शिव शंकर दत्त, बाबा जी चरण स्पर्श। बाबा जी आजकल राजनीति में ये जो उठा पटक हो रही है, दल बदले जा रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यह ठीक है या गलत? और अगर गलत है तो इसका क्या उपाय है? पुत्र, जब तुम किसी को वोट देते हो तो तुम किसी पार्टी विशेष को वोट देते हो, वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी से वह व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन आपने कानून बनाया कि अगर किसी ने पार्टी से असंतुष्ट होना तो 2/3 मेजॉरिटी असंतुष्ट की हो तो वह उसको तोड़ सकता है। यह कानून गलत होना है, यह कानून नहीं होना चाहिए। कानून हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे आपको बता देते हैं। कानून हम बनाएंगे कि जो जिस पार्टी से जीता 5 वर्ष तक के लिए उसी पार्टी में उसे रहना होगा, या तो अगर वह नहीं रहना चाहता तो फिर उसे सदा के लिए राजनीति छोड़नी होगी, वैराग्य ले लेना होगा, संन्यास ले लेना होगा। इसका मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ेगा तो उसका मन उकता गया है, पार्टी से नहीं, राजनीति से। वैसे भी राजनीति गंदा धंधा है। राजनीति इतना साफ सुथरा धंधा नहीं। इसका प्रभाव तुम्हारे बाहरी व्यवस्था के ऊपर ही नहीं पड़ता, तुम्हारी भीतरी मनोस्थिति और हृदय की स्थिति और आत्म की स्थिति पर भी पड़ता है। 3 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तुम्हारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, तुम लालच खा जाते हो। मैंने सुना है आज 5-5 करोड़ रुपए में लोग बिके। जो जीते थे ममता दीदी के कारण, उसकी जान को पूछिए कि 15 वर्ष पहले उसने कैसे लहू का पानी बना के कितनी मशक्कत करके इस पार्टी को खड़ा किया। और यह लोग आज पहली बार जीत गए और पार्टी को छोड़ रहे हैं, अकेले नहीं, पार्टी को सत्यानाश करके जा रहे हैं। ऐसी चीजों को हमें रोकना होगा, और ऐसी चीजों को रोकेंगे तो फिर पैसे का लेन देन भी रुकेगा, भ्रष्टाचार भी रुकेगा। जब किसी व्यक्ति को 5 करोड़ मिल गया, वह कहाँ खर्च करेगा? हराम का पैसा भ्रष्ट आचरण पर खर्च होता है। मेहनत का पैसा आदमी कर्ज करके बोझ बोझ के खर्च करता है। आज मात्र 3% लोगों के पास सारे संसार का पैसा है। संसार की बात कर रहा हूं। 3% लोगों के पास 97% लोगों से बराबर का पैसा है। और वो क्या करेंगे पैसे का? जब इतना ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेंगे? तुम समझदार हो। वह इसी तरह के धंधे करेंगे तो जिम्मा किसका बनता? किसी व्यक्ति का दिमाग पागल हो गया हो जाते हैं।
घर में चलते चलते लोग पागल हो जाते हैं और हमें पागल खानों में जमा करवाने पड़ते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, संसार बहुत विशाल है, चलते चलते पागल हो सकता है। यह जिन्हें तुम पूंजीपति कहते हो, इनको यही रोग है। यह सारी धरती का पैसा समेट लेना चाहते हैं, यद्यपि खा तो ये 3 से 4 रोटी भी नहीं सकते, भोग भी नहीं सकते। इतना पैसा करना क्या है? संग भी नहीं ले जा सकते, फिर क्या करना है? क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि इनका दिमाग विकृत हो गया है। लोग भूख से मरे जा रहे हैं, पूंजीपतियों के गोदाम भरे पड़े हैं अन्न से। तो तुम क्या समझते हो उन मरते हुए, भूख से मरते हुए लोगों की बददुआएं इन पूंजीपतियों को नहीं लगती होंगी? आज सारा संसार दुखी है। कारण क्या है? धन की वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गई और सारा संसार एक मत है, समझ नहीं सकता कि यह दुख का आगाज कहां से आता है। दुख का आगाज है पूंजी की असमान वितरण व्यवस्था। जिसके पास इतना धन आ जाएगा वह क्या करेगा? अब एलन मस्क के पास कुछ देशों से जितनी कुल संपत्ति है एक देश की, उससे भी ज्यादा संपत्ति एक अकेले व्यक्ति के पास। विश्व में यह संकट प्रथम बार इस रूप में आया तो 3% लोगों के पास अगर विश्व का सारा पैसा आ जाए उनके बराबर, तो वो क्या करेंगे? सोचो जरा, क्या करेंगे? खुरापात करेंगे। खुरापात समझते? एप्स्टीन के आइसलैंड पर जाएंगे, छोटी छोटी बच्चियों के बीच में से पाड़ देंगे उनको, तेल के कड़ाहों में उनको तलेंगे, मिर्च मसाले लगा के खा जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोग सुखी रहेंगे? जीने का अधिकार है तो एक कीड़ी को भी होता है। जैन मुनि नंगे पांव चलता है, क्यों? क्योंकि पांव के नीचे कीड़ी ना आ जाए, और अगर आ जाए तो कुछ जो पांव के पंजे के पास ढलान होती है, कम से कम वहां जो आए वो बच जाए। कितनी अहिंसा है उसके मन में प्रत्येक जीव के प्रति। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग सूक्ष्म नहीं रहा, स्थूल हो गया है, मोटा दिमाग जिसे कहते हैं। तुम अपने आप को कितना भी होशियार समझ लो, लेकिन धनपति मोटे दिमाग के होते हैं। बाबा नानक ने कहा, सहस सियाणपा लख होवे तो इक न चले नाल। तुम अपने आप को हजारों सियाणों के, लाखों सियाणों के बराबर समझ लो या उनसे भी ज्यादा समझ लो, लेकिन तुम्हारा कोई भी सियाणप काम नहीं आता। मृत्यु के आगे तुम फेल हो जाते हो। और बड़े मजे की बात है, भोगने के आगे भी तुम फेल हो जाते हो। टाइम टाइम फंस, तुम 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। अगर तुम्हारी खुराक है 4 रोटी तो 4 से 5 में नहीं खा सकते। फिर क्या फायदा किसी को भूख से मारने? तुम्हारे गोदाम भरे रहे,
और एक आदमी भूखा किसी गली के नुक्कड़ पर पड़ा हुआ भूख से व्याकुल होकर प्राण त्याग दे, यह व्यवस्था ठीक लगती है? तुम भी तो इसकी जगह हो सकते थे। ऐसा सर्कमस्टेंस आ सकता था कि इसकी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह ये होता, तो फिर तुम क्या समझते? वक्त का कोई भरोसा? वक्त का पहिया एक चक्कर में घूमता है और कभी सबसे ऊपर होता है और कभी सबसे नीचे होता है। यह सुई की तरह है, ये कभी तुम्हारे पर भी आ सकता है, आएगा। अगर आज तुमने परवाह नहीं की तो कल को वह भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। आज ऐसा जमाना आ गया, 3% लोग खुरापात करेंगे, जिनके पास इतना अकूत धन आ गया, वे खुरापात करेंगे। हमारे हरियाणा में इसे अलबाद कहते हैं, अलबाद। अलबाद करेंगे, कोई नई नई बात सोचेंगे। इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, इसीलिए इनके दिमाग खाली हैं। और कहने वाले ने ठीक कहा था, खाली मन शैतान का, खाली मन शैतान का घर। यह तो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कहा था। खाली मन भगवान का घर भी होता है, यह कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही कह सकता है। अगर मन खाली हो तो एक बार अगर तुम अपने भीतर की तरफ यात्रा कर लो तो भगवान का घर हो जाएगा। तुम वह खुशबू पाओगे जो कभी जिंदगियों में तुमने वो सूंघी नहीं थी खुशबू। उन सुगंध के भीतर से तुम गुजरे नहीं थे। वो प्रेम का अमृत का प्याला तुमने कभी पिया नहीं। इनका इलाज ये है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीते उसी पार्टी में 5 साल तक रहने के लिए बाध्य, वह उस पार्टी को छोड़ेगा नहीं, तो फिर सारे चक्कर ही मट जाएंगे। पार्टी को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो ये लोग सारे दिन सोचते रहते हैं, मुझे चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया, और मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया इसलिए मैं पार्टी में नहीं रहता, और मैं फिर अकेला पार्टी में नहीं, मैं तो फिर 2/3 संख्या को साथ लेके जाऊंगा, इसलिए पार्टी का ही पीड़ा कर। अब जरा सोचो, 3% जनता के पास 97% जनता के मुकाबले में पैसा है, और यह धन, यह ऐसा नहीं है कि आज मोदी को ही पता लगा है। मोदी भी कभी कहता है भीख मांगते रहे, हमने देखे तो नहीं। यह नहीं है कि यह ईडी का डर, ये पैसे से खरीदारी करना सिर्फ तुम्हें ही आता है, यह तो बहुत पुरानी कहावत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह तुमने नई इबारत ईजाद नहीं की है, सबको पता है, लेकिन उन्होंने प्रयोग नहीं किया, आपने प्रयोग किया। छल करना, धोखा करना, झूठ बोलना, पाप करना, कत्ल करना, चोरी छुपे किसी से कत्ल करवा देना, सुपारी दे के कत्ल करवा देना, ऐसा नहीं है कि किसी को आता नहीं, सबको आता है। लेकिन कुछ आत्मा भी होती है व्यक्ति। आज तुमने किसी को मरवाया, ध्यान रखना कल को कोई तुम्हें भी मरवा सकता है। आज तुमने किसी के बच्चों को मरवाया, कल को दूसरा भी कोई तुम्हारे बच्चों को मरवा सकता है।
तुम अकेले ही समझदार नहीं, इस संसार में बुद्धि सबके पास। और अगर तुम्हारी बुद्धि विकृत हो सकती है तो दूसरे की बुद्धि विकृत क्यों नहीं हो सकती? यह है असूल गलत। जो भी लोग बिके, जितने करोड़ में भी बिके, गलत बिके। और यह कारनामा क्यों हुआ? कारनामा हुआ गलत अर्थव्यवस्था के वितरण प्रणाली के कारण। मार्कस कहता कहता मर गया, उसकी बात वो ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सका। ये समझ लो कि उसकी बात ज्यादा लोगों में फैल नहीं सकी। लेकिन 3% लोगों के पास इतना धन होगा तो वह खुरापात अल्पादी करेगा। उसके मन में शैतानियत ही होगी। वह फिर शर्त ही रखेगा कि बोलो MP बनना है कि मिनिस्टर बनना है, बोलो क्या बनना है, तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देंगे। ऐसे खुरापात उठेंगे और अपनी घरवाली को छोड़कर आ जाए। ये क्यों होता है? ये होता है पैसे की या पावर की अधिकता के कारण। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो क्या होना चाहिए? 3% लोग ज्यादा होते हैं या 97%? अब मुझे समझाना पड़ेगा, गणित है। 97% लोग ज्यादा होते हैं, तो 97% लोगों को 3% लोगों का गला घोंट देना चाहिए। और जो रुपया है वो समान रूप से बांट देना चाहिए। बाबा नानक का बहुत सुंदर कथन है, किर्त करो, अपना काम धाम करो। व्यापार, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई व्यापारी हो, कोई दुकानदार हो, चाहे तुम सब्जी की रेहड़ी लगाते हो, किर्त करो। और खुद बाबा नानक किसानी का किर्त करते थे। किर्त करो, नाम जपो, उस ईश्वर को याद रखो, मृत्यु को याद रखो, वंड छको। अगर उनका यह फार्मूला 550 साल हुआ है, तुम कहते हो संसार में सुख नहीं, मैं कहता हूं आजमा के तो देखो। ये दुख ही इसीलिए है, असमानता के कारण दुख। अगर सबके पास उसकी जरूरत के मुताबिक हो तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सारा झगड़ा ही इस बात का है कि पड़ोसी ने रॉल्स रॉयस ले लिया, मैं लंबी वाली रॉल्स रॉयस कैसी लूं? तुम्हारी नींदें रात की हराम हो गई। कारण पैसे का वितरण प्रणाली का गलत हो जाना। अगर तुम एक बात को पल्ले बांध लो कि 3% लोगों के गले घोंट दो, 97 लोग जाके, बड़ा आसान काम। कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। हर वक्त थोड़े फौज के साथ रहेंगे। आदमी को मारना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। आदमी को जीवन देना मुश्किल है। देवव्रत ने तीर चलाया, पंछी फड़फड़ा के नीचे गिर पड़ा। बुद्ध ने देखा, मर गया पंछी, तीर चुपा हुआ था, हृदय में तीर लगा। तो बुद्ध बोले, देवव्रत इसको जिंदा कर। देवव्रत बोला, भैया मैं इसको जिंदा कैसे करूं? जिंदा तो मैं नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने कहा, फिर मारा क्यों?
अगर जीवन नहीं दे सकता तो मृत्यु क्यों दी तूने? वही मैं पूछता हूँ, आदरणीय मोदी जी, अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो 750 किसान मरने के लिए यहाँ अपनी बरूहों पे क्यों बुलाए 3 काले कानून बना? इनके दिमाग का बीजा खराब था। जो ये यहाँ पर चल कर आए, आपने बड़ी अड़चने तो डाली, लंबी लंबी कीलें भी गाड़ी, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अस्तित्व का सवाल आ जाए तो वह कुछ नहीं देखता। वो तुम्हारी गद्दियों को पाड़ के परे फेंक देगा। फिर तुम रहम की भीख मांगोगे, रहम फिर उन्हें भी नहीं आएगा। यह जो 2-4 लोग हैं ना, गिनती चुनती के, बस यही निपटाने पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों को निपटाने की जरूरत नहीं। मैं एनसीसी के कैंप में गया, तलवंडी साबो कैंप लगा। वहाँ मैंने देखा नॉन वेज भी होते हैं, वेज भी होते हैं, तो अलग अलग कतारें होती हैं, नॉन वेज की, वेज की। तो कौवे आके वेज को उठा के, नॉन वेज को उठा के ले जाते हैं। तो वहां के एक सूबेदार ने एक कौवे को गोली मारी, फड़फड़ा के घर पड़ा, नीचे मर गया, और उसको रस्सी के साथ बांध के पेड़ के साथ लटका दिया। अब वहां कौवे तो बहुत आए, क्योंकि माल पड़ा था, नॉन वेज बहुत पड़ा था। वो आए नॉन वेज के टुकड़े को उठाने के लिए, लेकिन जब देखें मरा हुआ काऊ तो भाग जाए। बस यही करना होगा। जब तुम 5-4 आदमियों को मार दोगे, मैं स्पष्ट बोलता हूं बिल्कुल, जब तुम 5-4 आदमियों को मार दोगे, अब तुम काहे को मिलते हो दूसरी पार्टियों में? क्योंकि मरने से डरते हो। मुझे मरने का कोई डर नहीं। 10 बार मृत्यु से परमात्मा ने बचाया। अगर तब भी मर गया होता तो मर ही गया होता। और फिर अब इस बुढ़ापे में मर जाऊंगा तो फिर उम्र भोग लिया। जरा सोचो तो, रोटी मैं नहीं खाता, 14 वर्ष से, अब 15वां वर्ष लग गया, रोटी मैंने 15 वर्ष से खाई नहीं। एक सी चाय लेता हूँ 3 बार कोली भर के, बस मेरा जीवन गुजर जाता है। मरने को तो मैं खुद ही तैयार हूँ, इसीलिए तो भोजन नहीं करता। जीवेषणा मर गई, जीने की इच्छा है ही नहीं। टिकट भी करा दिया था, त्रिवेणी संगम पर प्राण त्याग करने का मन भी पूरा था, और यहां से टिकट भी ले लिया था। मेरे शिष्य ने टिकट करा दिया, मेरे पास तो नहीं थे पैसे, तो शिष्य ने टिकट करा दिया। प्रयागराज का 3 तारीख को जाना था, 5 तारीख को मैंने त्रिवेणी संगम में, जैसे भगवान राम ने गुप्त घाट सरयू नदी में प्राण त्याग दिया, क्योंकि जीने की तमन्ना बची है, इसलिए इतना निर्भय क्यों बोल रहा हूं। तुम आमंत्रित हो, अगर तुम्हारे कुछ रड़क फड़क है तो आमंत्रित। लेकिन वापस आ गया एक बच्चे की आवाज कि नहीं जाना बाबा, ये लो 15 रुपए। मेरी आंखों में आंसू भर रहा है। भूखे भजन न होए गोपाल, ये ले अपनी कंठी मान।
हमारी भूख का भी तो कोई इंतजाम करो, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। राजनीति मेरा विषय नहीं है। राजनीति में भ्रष्टतम शाखा मानता हूँ राजनीति। इससे ज्यादा गंदगी वाली कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं राजनीति में गया नहीं कभी, राजनीति की नहीं, मैंने चौसर नहीं बचाई, राजनीति पे बोला हूँ सिर्फ, राजनीति पे मार्गदर्शन किया हूँ कि कैसी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में न मैंने इलेक्शन लड़ा, कभी ना लड़ूंगा, ना कोई पदवी लूंगा, मार्गदर्शन जरूर करूंगा। जैसे एक एमए पास टीचर के पास कोई 5वीं का बच्चा आ जाए, गणित का सवाल लेकर, और वह टीचर किसी और विषय का हो, तो वह आराम से हल तो कर ही सकता है, क्योंकि छात्र तो 5वीं का है और यह मास्टर डिग्री दी है। तो बस इसी तरह मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा। लेकिन राजनीति में जाऊंगा कभी, क्योंकि राजनीति से गंदा धंधा कोई है ही नहीं। हर वक्त दिमाग में बोझ, और आखिर में हाथ पसारे चले जाते हो, कोई संग नहीं जाता। इस जीवन में 4 लम्हे तुम आराम के बिता नहीं सकते, बस सियासत की गोटियां बिछाते रहते हो। भला करोगे क्या? तुम जीत लोगे, जीत लो, सभी स्टेट्स को जीत लोगे, जीत लो। तुम पार्लियामेंट में सभी सीटें जीत लोगे, जीत लो। तुम इस क्षेत्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे, कर दो। फिर क्या होगा? डायोजनीज बैठा था ठंडी रात, सुबह रेत के ऊपर लेटा, धूप सेक रहा था। और सिकंदर जब भारत में आने लगा तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा कि पुत्र तू चला तो है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान विलक्षण देश है, आज तो नहीं रहा, आज तो दुष्टों का देश हो गया है, दुष्ट राजनीतिज्ञों का। हर एक व्यक्ति दुष्ट नहीं, राजनीतिज्ञों का। और यहाँ तक कि दुष्ट आध्यात्मिक लोगों का भी, सब गप बोलते हैं तो दुष्ट ही हो गए। जब दूसरों को गुमराह करने में जुटे हुए हैं किसी निहित स्वार्थों के हेतु, तो वह परोपकारी कहाँ से रह गए? दुराचारी तो हो गए। तो कहते कि तुम चले हो पुत्र, मेरे लिए एक हिंदुस्तान से मुनि लेके आ। वहां के संत बड़े गजब के होते हैं, एक पकड़ के लिया। जी गुरुदेव। चल पड़ा सिकंदर, हिंदुस्तान में आया, कत्लो गारत खूब की, लूटपाट की, काफी सोना इकट्ठा किया, बहुत सोना इकट्ठा किया तुम्हें बताऊं, करीब 170 बड़े बैग भरे थे सोने के। इतना सोना लूटा उसने, और आधी धरती के करीब का मालिक हो गया था वो। मकदूनिया का राजा उसका बाप फिलिप, छोटी सी रियासत का मालिक था। वह अपनी माता से बड़ा प्रेम करता था, ओलंपियस था उसका नाम। माता ने ही उसे अपनी छत्रछाया में पाला था, तो स्नेह माता से बहुत था। तो यहां पर आया
देखा रेत के ऊपर ठंडी, रेत के ऊपर नंग धड़ंग एक संत लेटा हुआ है, गलोटनियां खा रहा है, धूप सेक रहा है, सर्द रात थी। तो उसने कहा ठहरो। रथवान ने रोक दिया रथ। कहते ये जो आदमी है ना, बस कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ लंगोट, एक लंगोट। इसको कहो तुम्हें राजा ने बुलाया है। वह गया, उसने कहा महाराज की जय हो, आपको महाराज जी ने बुलाया। डायोजनीज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते महाराज की जय हो, आपको सुनता है जी। बादशाह सिकंदर आपको याद फरमा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोला। तीसरी बार फिर कहा, प्रभु को जवाब तो दीजिए। बादशाह सिकंदर, वह जिसने धरती को जीत लिया, वह राजा, महाराजा, सम्राट, महासम्राट, कुछ तो बोलिए। तो डायोजनीज बोला, पुत्र हम तो एक ही सम्राट को जानते हैं, हमारी दृष्टि में दूसरा कोई सम्राट है नहीं। ये दूसरा तुम कहां से लेके आए? हम तो एक ही सम्राट को देखे हैं और उसी को माने हैं जिसको देखे हैं। ये दूसरा सम्राट तो आप कहां से लेके आए हो? उसको यहीं पर भेज दो। बड़ा हैरान हुआ ये व्यक्ति। अरे इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं, एक लंगोटी और सामने देखता फूस का एक छप्पड़, वो भी आधा टूटा हुआ। अंधेरी आ गई थी उस रात। तो उसी पास सालार ने जाके कहा महाराज ऐसे बोलते हैं वो तो सिकंदर घर में खा गया, नंगी तलवार हाथ में लिए पहुंचा। डायोजनीज के पास जाके थोड़ी सी टोन बदली। कहता महाराज की जय हो, मैं सिकंदर हूं, सम्राट सिकंदर, महान सिकंदर। आपको ले जाने के लिए आया, आपकी बड़ी सेवा हो, मेरे देश में आपकी बड़ी सेवा हो, एथेंस में लेके जाऊंगा। चलो मेरे संग, आपको वहां अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा नहाना मिलेगा, अच्छे वस्त्र मिलेंगे, अच्छे सोने बैठने को, बहुत बढ़िया इंतजाम आपकी सेवा करेंगे। मेरे गुरु ने कहा था, आदेश है उनका। अब तक आंखें बंद थी, आंखें खोली डायोजनीज ने। बोले मैं नहीं जाऊंगा सिकंदर, मैं जहां हूं, जैसा हूं, बड़े मजे में हूं। और तुम जब मुझे कहते हो नहाना, खाना, सोना, बढ़िया, आपकी सुरक्षा, आपको महल अटारियां, बस मेरा सब कुछ यही है, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो अपने ही भीतर से मिल गया। अब बाहर की कोई तमन्ना शेष न बचे। तो सिकंदर तो हैरान हुआ। सिकंदर ने कहा महाराज मैं बेनती करता हूं,
मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो डायोजनीस बोला किसी और को देख लो, ये कोई जरूरी है? उसने नाम लिया था मेरा? नहीं, नाम तो नहीं लिया था। तो फिर किसी और को देख लो। अभी तुमने कौन सा वापस जाना है? नहीं, अभी तो मैं हिंदुस्तान जीत के जाऊंगा। तो फिर किसी और को देख लो, हिंदुस्तान भरा पड़ा है। कुछ अजीब सी सुगंध आई इस व्यक्ति के भीतर से। बोलने का, अल्फाज का ढंग निराला था। उसके भीतर से आती हुई मदहोशी को करने सिकंदर को भी जैसे सुला रही थी, लोरी दे रही थी। एक मदहोशी का वातावरण महसूस कर रहा था अपने चारों पर। ऐसा लग रहा था जैसे आनंद की बरसात हो रही। उसने कहा, महाराज, मैं आपसे फिर आपके चरणों में बेनती करता हूँ, आप ही तो चलो ना। उसने जो नंगी तलवार थी अपनी, वो म्यान में डाल दी। डायोजनीस ने कहा, यह जो कत्लोगार्त करते हो, इससे नंगी तलवार से कितने काटे? सिकंदर बोला, बहुत काटे। कितना जोड़ा? सिकंदर बोला, बहुत जोड़ा। करीब 150 बड़े ट्रंक भरे हुए सोने के, स्त्रियों का सोना, पुरुषों का सोना, राजाओं का सोना। इनमें मुकुट भी हैं, इनमें हर प्रकार की सामग्रियां, हीरे हैं, माणिक मोती हैं, लाल हैं, सब है इसमें। तुम्हें पूरी ऐश कराऊंगा। तो डायोजनीस बोला, जितनी मैं अब ले रहा हूं इससे ज्यादा? कहता, हाँ हाँ प्रभु, अभी तो तुम्हारे तन के ऊपर वस्त्र ही नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास रात को ओढ़ने को रजाई भी ना हो, कंबल भी ना हो। उसने कहा, हाँ, बावजूद इसके भी मैं सिकंदर से बात कर रहा हूं। बावजूद इसके भी मैं सिकंदर से ज्यादा प्रसन्न हूं, और मुझसे ज्यादा सिकंदर प्रसन्न नहीं। आखिर तुम इतनी कत्लोगार्त क्यों करते हो? मैं सारा संसार जीतना चाहता हूं। फिर क्या करोगे? फिर सारा संसार जीत कर मैं अपनी माता के चरणों में रख दूंगा। फिर क्या करोगे? फिर एक दफा शक पकाया सिकंदर। सिकंदर बोला, मैं फिर आराम करूंगा। डायोजनीस बोला, तो मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। अभी आराम करने में दिक्कत क्या है? लाखों सिर काट के आराम करोगे, लाखों काट के आए हो। मैं बिना सिर काटे अभी आराम कर रहा हूं। तुम कभी करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, तुम वापस भी लौटोगे कि नहीं लौटोगे वो की बात। संत बोले, सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए। और सिकंदर वापस नहीं लौट सका अपनी माता के पास। आज रास्ते भर क्या वह प्रण क्या? सिर्फ 32 वर्ष की आयु में सिकंदर प्राण पुखेर उठ गए। कौन जाने तुम अपनी माता के पास पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। कौन जाने उससे पहले ही मृत्यु तुम्हें विश्राम दे देगी, सदा की नींद सुला देगी। तुम सोना चाहते हो आराम से, और उसकी बात बिल्कुल ठीक नहीं करी।
मैं इनसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों बिके हैं ये 5 करोड़ में? यह उससे उपद्रव करेंगे, यह उससे कलोल करेंगे। यह जो 3% लोगों के पास पैसा है, वही पैसा इनके पास है। वो बीजेपी कह लो, वो कोई ऐसी पार्टी कह लो जो उच्छृंखल हो, वो आरएसएस कह लो, आरएसएस के पास इतना पैसा कहाँ आया? लेकिन तुमने परमात्मा मान लिया है पैसे को, सोने को, धन को, रुतबे को, कागजी लफाजी बातों को। तुमने सच में सुरूर वाला परमात्मा नहीं देखा। तुमने जिस दिन वो पी लोगे, उस दिन सारी तमन्नाएं समाप्त हो जाएंगी। तो तुमने पूछा पुत्र इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ेगा जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा है, तो वह कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा, किसी पार्टी से भी नहीं, निर्दलीय भी नहीं। फिर तुम देखना, अगर एक भी व्यक्ति टूट जाए तो मुझे कह देना, वो टूटेगा जिसे वैराग्य हो जाएगा, वह तो टूटेगा, या जो मर जाएगा वह टूट जाएगा, और तीसरा कोई नहीं टूटेगा। तो कानून ये नहीं होना चाहिए था, ये चूक गए। कानून यह होना चाहिए था कि तुम जब चाहे छूट सकते हो, और फिर ना तो भाजपा को ना ही किसी और को मुशक्कत नहीं करनी पड़नी थी, और भाजपा कभी भी पावर में नहीं आ सकती। आज भी पावर क्या है? जो पावर दिन भर रात तुम्हें बेचैन रखे। अगर अडानी की 100 फैक्ट्री है, आज उस फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, आज उस फैक्ट्री में हादसा हो गया, आज उस फैक्ट्री में ये हो गया, आज उसमें ये हो गया, तुम्हें चैन कहाँ है? तुम्हें आराम कहाँ है? तुम मूर्ख हो। राजनीतिज्ञों से बड़ा मूर्ख कोई होता है क्या? धनपतियों से मूर्ख कोई होता है क्या? यह सिर्फ तुम्हारी समझ है, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, यह सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, यह तुम्हारे ड्रीम्स हैं, और ड्रीम कभी सच्चे नहीं होते। मैं तुम्हें कहता हूं, अगर वास्तव में तुम आनंद चाहते हो, रस चाहते हो, सुख चाहते हो, तो सुख के लिए तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। नंगे बदन एक लंगोट भी नहीं था। आज भी जैन संतों के शरीर पे लंगोट भी नहीं होता, बिल्कुल नग्न चलते हैं। नागा संत बिल्कुल नग्न चलते हैं। थाली में रोटी नहीं खाते, हो हाथ पे रखवा लेते। उन्हें जिंदगी से मोह नहीं, और गिनती के बस 7 हाथ रखवाएंगे, 7 हाथ में भर भर के डालते हैं जान के कि ज्यादा खा लीजिए, और एक वक्त खाते हैं। तुम्हें जिंदगी से मोह है। तुम मरना नहीं चाहते, इसलिए डरते हो, इसलिए ही क्रांति नहीं करते, और दूसरा कोई कारण ही नहीं। बस तुम मरने से डरते हो, और देखो कितना ही डरो फिर भी मरते हो। मरने से डरते हो लेकिन फिर भी मरते हो। यह क्या स्यापा खाना है? जिस मृत्यु से तुम डरते हो, वह आखिर में तो तुम्हें आ ही जाती है। कबीर कहते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मरना ही एक प्रकार का सत्य है। इस सत्य को स्वीकारो, इस सत्य से डरो मत, इस सत्य से डर कर पाला मत बदलो। देखिए, बात सुनो। वेल्थ इज लॉस्ट,
जो तुमने कमाया, 5 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, ये मायने नहीं रखता तुमने क्या कमाया। मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, अजीत पवार ने क्या कमाया, निपटा दिया ना आखिर में। इन्होंने ही निपटाया, ये पता नहीं क्या साथ में लेके जाएंगे, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये क्यों दुनिया को निपटाने पे लगे हुए हैं। आखिर तो ये भी विदा हो जाएंगे। कुंगलों पे हो रही बुलबुल निसार है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। मोटू बादशाह, जब तेरी 56 इंची डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरे। आखिर तो यही होना होता है। और अगले पल का भरोसा है किसी को? तुम अपने जीवन की घड़ियां 100 साल गिनते हो, ज्यादा गिनते हो, लेकिन भरोसा तुम्हें अगले पल का है? पक्का है? नहीं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, भूल जाए बात लगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तो हमारे पास सामान तो 100 क्या, 1,00,000 साल का भी। और जुटा भी लो, अभी तो मन कहाँ भरा है। अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल, अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल, अभी भरा नहीं। अभी तो पंजाब जीतना है, अभी तो यूपी जीतनी है, अभी तो उत्तराखंड जीतना है, अभी तो न जाने क्या क्या जीतना है। जीत लो भाई, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। मैं तो कहता हूं इन सब पार्टियों को इन्हें सौंप ही देना चाहिए और इन्हें कहना चाहिए कि लो खाओ, ये प्रांत भर के लड्डुओं की रख दो, इनसे इनकी इच्छा पूछ लो, जैसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है वो चीज ला के रख दो प्रांत भर के, को इसको खाओ, सारे को खाओ। ये कहेंगे ये तो तानाशाही है, तो इनसे पूछना हराम खोरो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो तानाशाही कर रहे हो। ईडी को भेज देते हो, ईसी को भेज देते हो, क्या तुम ये नहीं समझते कि कल को ये तुम्हारे घर भी वापस लौट के आ सकते हैं? तुमने ये तो कभी कल्पना ही नहीं की। तुम ये मानते हो कि ये इम्पॉसिबल है। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बना दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या आसमान से सोना बरसना शुरू हो जाएगा? वही है 4 भुजंगी जो पहले थी वो अब भी है, यही रहेंगे सब, कुछ नहीं बदलने वाला। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, इसको पाले जाओ, भ्रम को सिंचित करते रहो, उससे मिलेगा कुछ नहीं तुम्हें। अभी भी वक्त तो चला गया, मोटू राम तुम्हारा भी चला गया, और मोदी जी तुम्हारा भी चला गया, क्योंकि सारी उम्र में इतना गंदगी खिलेर लिया, बीच में न्यूरॉन्स के भर लिया। कब इसको खाली करते करते कई जिंदगानियां बीत जाएंगी, और यह खाली करना पड़ेगा। जो किया है वो भोगना पड़ेगा, चाहे तुम मानो। तुम्हारे मानने से क्या होता है कि परमात्मा नहीं है?
लेकिन तुम्हारे मानने से थोड़ी कुछ होता है। होता तो वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो तुमने कहा पुत्र इसका इलाज क्या है? जो 5 करोड़ ले गया वो ले गया, 5 करोड़ से पूरा पड़ जाएगा? नहीं। इन्होंने पहला बदला, बदल लेते, लेकिन जिस पार्टी से जीते थे उसकी मिट्टी पलीत तो ना करते। खैर कोई बात नहीं, तुमने मिट्टी पलीत कर दी, भगवान तुम्हारी मिट्टी पलीत कर देगा। धन्यवाद।